नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली मीडिया 24। मैं हरपाल सिंह और इसी में मौजूद हम सेक्टर 14 के साथ जो शोरूम के बैक से जो रास्ता है वहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि सेक्टर जो यहाँ पर 31 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ था। और जो बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि एक बच्चा है तकरीबन 8-9 साल का, वो उसका एक्सीडेंट हुआ है। और जो भवन विद्यालय की जो क्रूजर गाड़ी है वो जो यहाँ से निकल रही थी तो उसने एक बच्चे को जो है अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बच्चे की जो पाँव की हड्डी है वो टूट गई है, काफ़ी क्षतिग्रस्त है। और उसको पेरेंट्स इतने गरीब हैं कि वो इलाज कराने में भी सक्षम नहीं है। और लेकिन मामला कुछ और ही यहाँ पर बताया कि पेरेंट्स का ये भी कहना है कि मुझ पर जो हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि अपनी जो पर्ची है वापस ले ले, या और भी मामले हैं। लेकिन हकीकत जो है वो पेरेंट्स से ही सुनने की कोशिश करेंगे क्या मामला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा दिशा जी। क्या हुआ था यहाँ पे बताएंगे? यहाँ पे हुआ था, मैडम आई थी 4 बजे पढ़ाने बच्चे को। बच्चे आधे पढ़ रहे थे, आधे बच्चे जब पता चला मैम पढ़ाने आई तो बच्चे जा रहे थे मैम के पास पढ़ने जी। तो मैम जब जैसे बच्चों को 10 मिनट हुआ बैठे और करण उधर से आ रहा था स्कूल के लिए टीचर के पास पढ़ने, तो वहाँ से मैजिक स्कूल वाली बस गाड़ी थी, उसने बीच को जाने के बजाय बीच करण की सब मोड़ दिया। तो करण इसके गाड़ी के बीच आ गया। तो गाड़ी किधर से आ रही थी? गाड़ी इधर से सीधा से आ रही थी। तो फिर उल्टी साइड कैसे आ गया? अब इसको मुझे सर पता नहीं। तो बस करण इसके पैर के गाड़ी से गाड़ी के नीचे आ गया, घसीटते हुआ गया। जब तक ब्रेक लगी तब तक पैर करण का आधा से कट गया। और बीच में इसका मांस था, इसके पहिया में चपका हुआ था। और जब हमको बच्चा एकदम चिल्ला के दौड़ते, मैंने दौड़ी, मैं क्या क्या हुआ? तब बच्चे कहते मम्मी वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। तब हम दौड़ के इसको करण को उठाया। करण मेरे को चिपटिया गया, कहता मम्मी बचा लो। बहुत ज़्यादा रो रहा था वो। तो फिर मैंने भाग के आई उधर से, तो मैंने इसको गाड़ी का आगे आ गई, रुक गई। मैंने कहा मेरे इसका इलाज करो, उठा के लेके जाओ हॉस्पिटल। वो आधा घंटा तक तो फोन पे व्यस्त रहा, मेरी बात नहीं सुनना। कहता मैं फोन किया रहा, आ रहे हैं सारे लोग आ रहे हैं। तो आप लोगों ने किसी ने पुलिस को 112 को सर किया? पुलिस थोड़ा लेट में आई थी, मतलब जल्दी तुरंत नहीं। कितने टाइम के बाद आई थी? मैं उसको करण को हॉस्पिटल लेके चली गई थी, तो वो आई थी 112 4:45 तक आई है। तो एक्सीडेंट कब हुआ था? ये हुआ है शुक्रवार को। नहीं टाइमिंग किस टाइम 4 बज के बता दो ना, 4 बज के 10 मिनट या 15 मिनट हुए थे। तो गाड़ी जो PCR है वो कब आई? PCR वो 4:30 4:45 बजे बीच में आया, जब इसको मैं करण को लेके हॉस्पिटल 6 में चली गई। अच्छा 6 चले गए थे। तो उसके गाड़ी में इसकी मैंने अंगुली 2 कटी, तो मैं इसके पहिया से निकाली है। वो 6 में तक मैं लेके गई। तो उसको एडमिट कराया, तो कहता एडमिट तो चलो ठीक से अच्छे से कर दिया, पट्टी भी इसकी कर दिया। और पट्टी करने के बाद तो कहता इसको ऐसा इलाज नहीं होता है, इसका इलाज जब आप सहन करोगे तब इलाज होगा। तो मैंने कहा बच्चा तड़प। ये किसने बोला? वहीं का कोई था, उसी के रिश्तेदार था, जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसी को कोई रिश्तेदार था जी। तो मैंने कहा बच्चा तड़प रहा, आपने इसका टीका लगा दो, मैं सहन कर दूंगी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। कहता नहीं, पहले सहन करोगे तभी टीका लगेगा। तो किस चीज पे साइन कराया ये नहीं पता? एक पेपर था सर, इतना बड़ा। नहीं सरकारी पेपर था? सरकारी नहीं था, मतलब सादा ही था, वहाँ पर मतलब बना दिया था, सरकारी था। तो मैंने करके मैंने कहा चलो अच्छा बच्चे को टीका लगा दो। मैं नहीं, जो एक चीज बताइए, जो साइन कराए वो जो अंदर लड़का जो ट्रीटमेंट करा रहा था उसने कराया था। एक डॉक्टर अंदर और थी, वो तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करा। ठीक है। तो उसके वो मैडम कहती चल लगा दो, कर दो। तो मैंने कहा बच्चा तड़प रहा, मैं साइन कर देती हूँ। ठीक है। बच्चे मैंने साइन किया, तो साइन करके कहता हाँ आप करता हूँ। तो मैंने कहा तो फिर मेरे से बोला वहाँ आके रूम में साइन कराओ। तो मैंने कहा क्यों, मैं अब क्यों साइन करने जाऊँ बच्चे का? और मैंने कहा बच्चा तड़प रहा, मैं साइन करने के लिए बोले तो टीका लगा दूंगी। तो हम बच्चा आप साइन कर दो। तो मैंने टीका लगा साइन कर। अभी पुलिस में क्या हुआ? जब 31 तारीख का मामला है, 31 मार्च पुलिस ने, उसके बाद क्या हुआ? पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने क्या कार्रवाई की ये बताइए। बस कुमार को बुलाया था, कुमार के तो कहते हैं एप्लीकेशन, वो मैडम फिर गई वहाँ पे। तो फिर ये पहले इसका जबरदस्ती से टीका, मैंने कहा इससे मैंने बाहर निकला इधर के लिए। तो मैंने कहा इससे मैंने कहा देख कोई अगर तेरे को कोई पेपर पर सेन अंगूठा लगवाते हैं तो अंगूठा नहीं लगाना है। तो कहला मैंने कहा इससे बोल के अंगूठा नहीं लगाना तेरे को। तो कहती ठीक है। मैं जैसे देर के लिए मेरे तो काम शरीर कप रहा था, बच्चा ज़्यादा बेहाल था, तो मैंने इसका किया, मैं बाहर निकली, उससे ज़बरदस्ती जोर दबाव के अंगूठा लगवा लिया।
अच्छा। कहता तब की इलाज होगी, इससे मेरे सब तो बोले ये यही बात, उससे डॉक्टर ने बोला ये अंगूठा लगा दिया डर के लिए। मैंने बोला मेरे घर वाले बस ले जाओ। अभी थाने में क्या हुआ? जब थाने में आप लोग गए थे या नहीं गए तो क्या हुआ वहाँ पे थाने वहाँ में? पे हुआ सर यही बोले, अब मैं बोल तो रही हूँ कि सर वो कह रहे थे अपनी तुम्हारा कंप्लेंट वापस करके ले दो। अच्छा, ये थाने किसने बोला आपको? वहीं का कोई पुलिस वाला था, कोई नाम? नहीं पता है मुझे, वो वहीं का पुलिस वाला था। और वो मतलब उनके बंदे भी दो थे, तो वो कहते उनके, अब कहते सर आप ही के हाथ में, उसको वैसे गले लगे पुलिस वाले को, कहते सर तुम्हारे हाथ में, कहते कोई नहीं करूँगी ऐसे बोला। हम फिर दूर हट गए। फिर इतने में उसका बंदा भी दूसरा वाला आ गया जो मतलब हम लोगों से सैंक्शन कराया था। तो कहता वो बहुत बदतमीजी बातें बोल रहा था, 4 बच्चे पैदा कर दिया तुमने, बच्चे रोड पे घुमाते, एक बच्चा पेट में है, एक बच्चा गोदी में ले रखा, बच्चे रोड पे घुमाते हो। तो मैंने कहा बच्चे ये किसने बोला? वही जो मेरे से साइन कराया था सर, वो बोला पैसों के चक्कर में वो उसने ले देखे जो कुछ भी मतलब दबाव, ये केस दबा रखा उसने, तो कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं है ना। वो मैं फिर उधर की उनकी जिससे एक्सीडेंट हुआ था 2 मिनट में गई वहाँ अस्पताल में, कहती ये मेरे को छेड़खानी कर रहा था, मेरे से बदतमीजी कर रहा था, मैं शराब पिए था और मैं इलाज नहीं करवाऊंगी जब तक तुमने अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लोगी, इतना सब। ये किसने बोला? उसी की मैडम जिसकी गाड़ी थी। हाँ, जिसकी गाड़ी है। ठीक, अपने मेरे पता। मैं तुम्हारा कौन नाम है? हाँ जी, जब चौंकी गए तो क्या हुआ इसमें बताओ? चौकी गया था सर जी, वो बोले 1.5 लाख रुपये ले लो, फाइनल कर लो और इलाज। ये किसने बोला आपको वर्डिंग? ये जो उनके लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ उन्होंने बोला था। तो पुलिस वाला ने क्या कहा आपको? पुलिस वाले ने बोला था आपको जाके साइड में बात कर लो, आपको समझौता बना तो ठीक है, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। तो कोई एफआईआर दर्ज हुई इसमें? एफआईआर दर्ज कराई थी सर, वो बोल रहे थे कि अपनी कंप्लेंट अपनी वापस ले लो। किसने बोला? पवन सर ने। पवन ने भी कंप्लेन वापस ले लो। हाँ जी, ठीक है। पहले कुछ और बोला, बाद में कुछ में देता हूँ तो नहीं छूटते हैं, अगर इनको देते हैं तो मैं कहाँ कहाँ जाऊँ पैसे देने के लिए। तो रोड पे बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं और हम लोगों से तो जुर्माना लेते हैं, और 10 बच्चे पैदा करते हैं और ये भी बोलते हैं अगर छेड़खानी मैडम साहब किया तो ये 6 महीने के लिए जेल जाएगा। मेरा बच्चा हमारा बच्चा के पैर पकड़ने लगा तो मैं इसको अंदर कर देंगे। ठीक है। अच्छा ये बताओ मुझे, अभी आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम लोग तो यही चाहते हैं सर जी कि मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए, ठीक हो जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, हम कुछ नहीं करेंगे, उसका कलेम मिलना चाहिए। बच्चे की जिंदगी खराब हुई है, ठीक होना चाहिए। अगर ऐसे सब लोग करेंगे सर जी तो बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे? बंदा गांव में भी कुछ नहीं, यहाँ भी अगर कमाने खाने आए, यहाँ भी न अगर ठीक से कमा खा पाए तो हम कहाँ जाएंगे? इससे अच्छा सब बच्चों को सबको हमें मार दे वो ठीक है, तड़पने से तो ठीक है। बच्चा मेरी पैर हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब बंदा वहाँ गाँव में भी बाढ़ आ रहा है, ये सारे खेत घर सारे गिर गए हैं। अब हम यहाँ कमाने खाने के लिए आए हैं, अगर ऐसे मार मार के जाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है। के बाद हमने थाना इंचार्ज हरिराम और चौकी इंचार्ज एएसआई से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि इस केस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो उचित कार्रवाई है वो जांच के बाद की जाएगी।